सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य में सरकार की अगुवाई कर रहे महायुति गठबंधन को लेकर अभी ये साफ नहीं है कि क्या ये मिलकर चुनाव लड़ेगा या बिखर जाएगा। क्या बीजेपी महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी? इसका संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के एक हालिया बयान से मिला है। दरअसल मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हम शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन में रहना चाहते हैं। हम महायुति के तौर पर लड़ना चाहते हैं। हालांकि अगर कुछ स्थानीय निकायों में गठबंधन नहीं हो पाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते वक्त किसी तरह की दुश्मनी ना हो। चुनाव के बाद अगर हालात ऐसे बनते हैं तो हम विपक्ष को सत्ता से बाहर रखने के लिए फिर से साथ आएंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में कई ऐसे स्थानीय निकाय हैं जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर महायुति के भीतर बात नहीं बन पा रही है। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक शुरुआती फीडबैक ये मिला है कि मुंबई, पुणे, नागपुर, पिंपरी चिंचवाड़, कल्याण, डोंबिवली, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, सोलापुर, मीरा भयंदर, अमरावती, अकोला, पनवेल, सांगली, उल्लासनगर, जलगांव और धुले में पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि अगर गठबंधन करना ही पड़ेगा तो हमारा फॉर्मूला 50-30-20 का होगा। मतलब साफ है कि पार्टी किसी भी स्थानीय निकाय में आधे सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी नेता ने कहा कि किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हमारी पार्टी सबसे बड़ी है और महाराष्ट्र में बीजेपी के 137 विधायक हैं। वहीं मुंबई महानगर पालिका के 2017 के चुनावों के आंकड़ों पर गौर करना भी जरूरी होगा। तब बीजेपी को 82 सीटें, अविभाजित शिवसेना को 84 सीटें मिली थी। तब उद्धव ठाकरे और शिंदे की एक ही पार्टी हुआ करती थी। लेकिन अब जब शिवसेना टूट चुकी है तो बीजेपी की उम्मीद है कि वो बीएमसी समेत अधिकतर नगर निगमों में बहुमत हासिल कर सकती है। बीजेपी के सूत्रों का ऐसा मानना है कि महाराष्ट्र में मौजूदा वक्त में विपक्ष एकजुट और मजबूत नहीं है। ऐसे में बीजेपी के रास्ते वैसे ही साफ हो जाते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि स्थानीय निकायों में आप ऊपर से कोई फैसला नहीं थोप सकते। आपको स्थानीय इकाइयों और जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की भावनाओं पर विचार करना होता है। स्थानीय इकाई से मिले फीडबैक और सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए शीर्ष नेतृत्व इस बारे में अंतिम फैसला लेगा।